श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपाशिवो न ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर पर्वतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रशासति पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशुराधिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाचारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्भ्यंतर भावना मर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि तदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम हितम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाहि रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयाः पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुट जिन चैत्यारुधारिक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तशेधन वितरणिक शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाटका विधान सासरोसारवादन मदोत्कर मधुकर समावर्णा नाम निधिकुल कमल विकास सिंह मातंदावरा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान का अभिषेक देखेंगे। आज पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली में विराजमान हैं। दिल्ली में श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है दिल्ली का, उसके निकट में कम्मो जी की जैन धर्मशाला है साइकिल मार्केट में। यहाँ पर पूज्य माता जी संघ सहित विराजमान है। प्रातः 8 बजे के बाद श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा। अब प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में वरम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई दोल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवले पीयूष स्वार लिए मले इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुन वचन इसके सदृश हों। बहन जी उधर जाओ।
ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम बम हम सम तम, ये आ गई इधर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुति विशुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं अरुचि दे मेरे वचन त्रिजकर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय तृप्तिकारी संताप दूर गरज से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा की किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांगचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याग एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दर से अभिषेक करके तेलों के मंगल में निस्सो खिपाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करें वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमृत कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निर्केशु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम ओम राश्यौसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम प्रलय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन मैतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती और प्रणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध वसु मिलाए करके गंधाम से नज करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम सम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण करते नप्ते जामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवा गोले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी आप में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्ना से दोष मराय
दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाश सर्व रोग विनाशाय सर्व प्रकट शुद्ध पद विनाश श्याम दाम विनाशम राम दीन नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज व्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीरबिहारी निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी मुरादावास परिवार से संगपति श्री जिंदाजी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन श्री बिल्ला दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बूदी हसनापुर श्रीमती आरती जैन कुछ संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतावाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार काशीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल सभ्योपुरम मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री प्रदीप कुमार जैन सिदारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी श्री विनोद कुमार जैन उत्तम नगर स्वास्थ्यलाभाद सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंचादीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमलज कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश कैलाश जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निस्सा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवरगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन पत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी श्री मांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराज रामशरण सेठी दीमापुर नागालैंड परिवार से श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्या परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन सौरभ मालो के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणव कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरेमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्यलाभाद संजय जैन अंजू जैन मुंबई श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र बलदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तरुण जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बाउली दिल्ली सपरिवार से श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अजित जैन गणधर डालमिया गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्री स्मृति संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हाजी खुशी पांड्या की ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री शांति कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नीला सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान सपरिवार से श्री आयुष्मती जी बेबी नव्या जी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोरा लाजवंती जी पुष्पा जी पद्मा सुगानी भंवरी जी सुशीला जी मोनिका जी ऋषि जैन जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान श्री जयकुमार जैन उषारानी जैन पीयूष सपना अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश श्रीमती पुष्पा राजन स्वरूप जैन श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरव जैन श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली श्री चक्रेश जैन ऋषभ जैन श्री पुनीत कविता जैन सपरिवार दरियागंज दिल्ली श्री सुमेर मल्लन वधा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार
रोहित जैन श्वासलाबाद कलकत्ता सपरिवार से। श्री विरजी देवी जैन के ब्रेन हेमरेज से श्वासलाबाद। श्री माणिक चंद सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाला जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से। श्रीमती भगवती देवी जैन पुत्र वधु श्री राकेश जैन शिवानी जैन शादी की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में खार मुंबई निवासी सपरिवार से शुभकामनाओं सहित। श्रीमती लक्ष्मी देवी कैलाश जैन संजय जैन मनोज जैन DLF गुड़गांव निवासी सपरिवार से। श्री लीला देवी राकेश रोजी अर्चिका जैन DLF गुड़गांव निवासी सपरिवार से। अयोध्या में रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्यार्जक परिवार श्री सीता सन्मति गांधी शादी की 50वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर बोरीवली शैल्या अपार्टमेंट मुंबई निवासी सपरिवार से। दूसरा परिवार श्रीमती विमला देवी निर्मल जैन बड़जात्या सपरिवार भागलपुर वाले पटना बिहार निवासी सपरिवार से। श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी नीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी राय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी धाम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी बिनबिंदी 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 सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भगंदर कुश कामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भूत पिशाच मंत्र डाकी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी नानी भयम चिंचिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी राज भयम चिंचिंदी चौर भयम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी भिक्षम चिंचिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी भाग्यम चिंचिंदी यशः चिंचिंदी पापम चिंचिंदी विद्याम चिंचिंदी वायम चिंचिंदी मतिम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी गृह भयम चिंचिंदी चिंचिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखर मणि शिवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा अभिसन्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रमाद्यानामादि जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री तीर्थ एवं श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर स्थाने भी संबत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनियार का श्रावचकाणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम देवरूप साधने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिघात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमायाहम मत्स्यगतोपरि शांतिधाराम करुण चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबले ऋषभ देव भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जन्नाथ महमे जय।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधाराप सेकम करुमि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। सुच निर्बल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हरि सा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत तारे मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचका हो करुणानंद भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभुपाद। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगुतुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी दृग्व्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी श्री शांति जिने समन सक्रेसम प्रचक्रेसम चक्रेसम हरियाणी चक्रेसम हे गुणदेसम दयामृतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री बलादि अर्घ तेज जीजिए पार्श्वनाथ देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल बसु सज हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भव तार पूजत पाप हरो सिर भीर महत भी सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण दे सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। स्वाहा चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली से विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीं में चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। स्वाहा दीक्षा लेकर बने शांत सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं गुरुवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है ओ कर्म निर्जरा के परवर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को ऐसे होते हैं गुरुवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर महाराज के चरणों में एवं उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन पति बालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंद का भारत गौरव गणेश प्रमुख का श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी 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 करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरणों में माता तेरे शीश झुका है शीश झुका के करे भक्ति से नमन। वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणेश प्रमुख ज्ञानमती माता जी का भरत ज्ञानली तीर्थ कनाट प्लेस नई दिल्ली से कल मंगल विहार हुआ। रात्रि का विश्राम प्रवास श्री कम्मो जी की जैन धर्मशाला चांदनी चौक साइकिल मार्केट नई दिल्ली पुरानी दिल्ली में रहा। आज प्रातःकाल कूसा सेठ के बड़ा मंदिर के दर्शन करके पूज्य माता जी श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर पधारेंगी। वहाँ पर प्रातः 8:30 बजे से श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन होंगे। प्रातः 8:30 बजे श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जो लाल किले के सामने है यहाँ पर पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर में 2:30 बजे से पूज्य माता जी का मंगल विहार कम्मो जी की धर्मशाला से लाल मंदिर से कैलाश नगर के लिए होगा और पूज्य माता जी का 2 दिन का प्रवास कैलाश नगर श्री दिगंबर जैन मंदिर में रहेगा और उसके बाद 2 दिन का प्रवास ऋषभ विहार में रहेगा।
ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। सभी लोग ऋषभ विहार में 29 और 30 तारीख और कैलाश नगर में 27 और 28 तारीख 2 दिन मंगल प्रवचन होंगे। और इसके साथ इसके बाद पूज्य माता जी का मंगल विहार ऋषभ विहार से हसनापुर की ओर प्रारंभ होगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनकी पावन प्रेरणा से राजधानी दिल्ली के अंदर 31 फीट के भरत भगवान विराजमान हुए हैं, उनके चरण सानिध्य में 2 दिवसीय प्रतिमा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही आनंद के साथ संपन्न हुआ है। श्री कांतिलाल शांतिलाल जवेरी परिवार की ओर से आचार्य शांतिसागर महाराज का भव्य कीर्ति स्तंभ निर्मित करके उसमें 6 फीट उत्तुंग आचार्य शांतिसागर महाराज की प्रतिमा विराजमान की गई। कल प्रतिमा जिस समय विराजमान हो रही थी, बड़े ही आनंद के साथ सभी भक्तगण झूम झूम करके नृत्य कर रहे थे, बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे थे। राजधानी दिल्ली के अंदर पहली बार आचार्य शांतिसागर महाराज की 6 फीट उत्तुंग उनकी अवगाहना प्रमाण प्रतिमा विराजमान की गई है, और वो भी कीर्ति स्तंभ के अंदर। ये पहला कीर्ति स्तंभ है देश के अंदर जिसमें आचार्य शांतिसागर महाराज का कीर्ति स्तंभ, जिसमें आचार्य शांतिसागर महाराज की प्रतिमा विराजमान करके बहुत ही सुंदर योग बना। और बाजू में ही गणनी ज्ञानमती कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी किया गया है, जिसमें पूज्य माता जी के चरण स्थापित किए गए हैं। तो ये भरत भगवान के आजू बाजू में दोनों कीर्ति स्तंभ बड़े ही सुंदर श्वेत पाषाण के हैं, बड़ी सुंदरता के साथ शोभायमान हो रहे हैं। दिल्ली आने वाले भक्तगण जब भी दिल्ली आए आप लोग, तो दिल्ली में आकर के और कनाट प्लेस में शिवाजी स्टेडियम के पास गोल मार्केट में ये क्षेत्र स्थित है, तीर्थ स्थित है। तीर्थ का नाम चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्र है, और इसको बड़ी मूर्ति के नाम से भी यहाँ पर प्रख्यात किया गया है। जो भी महान भाव आए, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी ये दिगंबर जैन समाज की प्रतिमा है, और इसलिए इसको बड़ी मूर्ति के नाम से भी प्रख्याति प्राप्त हुई है। जो भी भक्त आए अवश्य वहाँ पर दर्शन करें। अपूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद प्राप्त ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद प्राप्त श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी संसार में परिभ्रमण करते हुए अनादिकाल से भगवंतों की वाणी को नहीं प्राप्त कर पाए, यही कारण है कि संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, तो हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर स्वामी की वाणी, तो साक्षात मैंने सुना है आगदी गदी चौणो वादम बंधम मुखम आदि। जीवों की आगति गाति गति चमन उपाद बंध मोक्ष आदि का जिसमें वर्णन है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के मुख से मैंने सब वर्णन सुना है। उसी के अंशरूप टीकाकारों ने उसका विवेचन किया है। उसी में से मैं आपको कुछ अंश सुना रही हूँ। गति आगति, गतियाँ 4 हैं, ध्यान में रखें। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देवगति। इन चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए
अनादिकाल से जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। उसमें से हम और आप समझेंगे गति और आगति के बारे में संक्षेप से थोड़ा सा। देव मर कर के देव अपनी देव योनि से च्युत होकर के तिर्यंत अथवा मनुष्य ही होंगे। यह नियम है। न तो नरक में जा सकते हैं देव मर करके, और न वे स्वर्ग में वापस देव योनि में जाएंगे। मनुष्य होंगे या तिर्यंत होंगे। तिर्यंतों में भी देवों के लिए नियम है, पंचेंद्रिय तिर्यंत होंगे अथवा भवनवासी व्यंतर जोशी और सौधर्मी इंसान तक के देव कुछ मर करके एक इंद्री भी हो जाते हैं। और एक इंद्री में पृथ्वी, जल और वनस्पति कायिक होंगे, वायु कायिक, अग्नि कायिक नहीं होंगे। ये भी ध्यान रखें। ये सब अनादि निधन शाश्वत स्वयं व्यवस्थाएं हैं। किसी भगवान महावीर स्वामी ने या ऋषभदेव ने बताई हैं, बनाई नहीं है। ध्यान रखें। जैन परंपरा के अनुसार सृष्टि की रचना, व्यवस्था, जीवों की आगति गति आदि कोई तीर्थंकर भगवान बनाते नहीं, बताते हैं। हमेशा हम और आप ध्यान में रखें यही बात। जैन आगम में वर्णित। तो देव मर कर के जो देव योनि को प्राप्त करते हैं वो मनुष्य तिर्यंत ही प्राप्त करते हैं। नारकी मर कर के देव नहीं बन सकते, देव मर कर के देव नहीं बन सकते। तो दो गति से ही तिर्यंत अथवा मनुष्य गति से होते हैं, और देव मर कर के तिर्यंत अथवा मनुष्य गति में ही आते हैं। उसमें भी सीमाएं हैं। तो जब मैं आपको ले चलूं देवों के वैभव की ओर, सौधर्मिंद तो नियम से एक भावावतारी ही होते हैं, उनकी सची इंद्राणी भी एक भावावतारी होती है। ऐसे कुछ इंद्रों के लिए नियम है। नवग्रह के ऊपर के सभी देव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, और विजयादि सिद्धि चर्मा आदि दो भाव को लेकर नियम से, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक भाव को लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं आदि। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव हैं उनमें से ही सौधर्मिंद जब भगवान के कल्याणकों में आते हैं, कल्याणक बनाने आते हैं, तीर्थंकर भगवंतों के गर्भ कल्याणक अथवा जन्म कल्याणक आदि बनाने आते हैं, तो उनके साथ जो वैभव आता है वो वैभव अचिंत्य है, बहुत विशाल है। असंख्य देव परिवार आते हैं, असंख्य, संख्या नहीं। उनमें से ही कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं। एक इंद्र के सामानिक त्रायस्तिंस पार्षद आदि देव होते हैं। उसमें से अनेक जाति के भी एक देव होते हैं। अनेक यानी सेना। वहाँ कोई न कोई युद्ध है, न कोई परस्पर में परचक्र का प्रकोप है, कुछ नहीं है। फिर भी वो उनका वैभव सूचक ये सेना है। वैभव सूचक ये सेना उनकी रहती है, और वैभव सूचक अपनी सेना को लेकर ही, कुछ अपने वैभव को लेकर ही वो सौधर्मिंद आदि देव, सभी इंद्र अपने अपने वैभव के साथ आते हैं। यानी अपने अपने वैभव के साथ दर्शन करने आते हैं, भगवंतों के कल्याणक बनाने आते हैं। अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं है, भक्ति का प्रदर्शन है। भक्ति से अपने देव, असंख्यातों देव परिवार के साथ आते हैं। तो सौधर्मिंद की 7 प्रकार की सेना में मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँ। ऐरावत हाथी के बारे में तो एक दिन मैंने आपको बताया था कि जिस पर एक ऐरावत हाथी पर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि एक ऐरावत हाथी में 4 मुख, प्रत्येक में 2-2 दांत, प्रत्येक दंत पर 100-100 सरोवर, प्रत्येक सरोवर में 25-25 कमलनी, प्रत्येक कमलनी पर 125 कमल, और प्रत्येक कमल में 108 दल यानी पत्ते, और इन प्रत्येक दलों के एक पत्ते पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ऐसे 27 करोड़ संख्या आ जाती है। तो ये वर्णन सिद्धांत सार दीपक में आया है, बहुत सुंदर, 6ठे अधिकार में।
अनेक सेना का भी वर्णन आया है बहुत सुंदर देवूदी प्रणति आदि में। 7 प्रकार की जो सेना होती है उसमें देखें आप, पहली सेना है बैलों की, बैल वृषभ यानी बैल। दूसरी सेना है रथ की। तीसरी सेना है घोड़े की। चौथी है हाथी। पांचवी है नर्तक, नृत्य करते हुए देवगण। छठी है गंधर्व जाति के देवगण, नाना प्रकार की गीत आदि गाते हुए, भगवंतों की भक्ति के भजन आदि गाते हुए। और पदाति जो सेना, इस प्रकार के 7 प्रकार की कक्षाएं हैं। एक एक सेना में 7-7 विभाग हैं। पहली सेना जो बैलों की है, ये आप ध्यान रखें कि देव पर्याय में पशु नहीं है, तिरंत नहीं है। देव सुंदर रूप के धारक, मनुष्य के समान सुंदर रूप के धारक देव देवांगनाएं ही होती हैं। और 2 ही वहाँ लिंग है, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग, देव और देवियाँ। न वहाँ नपुंसक है, न वहाँ पशु है, न पक्षी है। फिर भी वो देव विक्रिया से नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। ऐरावत हाथी भी देव ही विक्रिया से ऐरावत हाथी का रूप लेता है। तो विक्रिया से ये सब नाना प्रकार के रूप बनाते हैं। तो प्रथम कक्षा में बैल की संख्या बताई है 84 लाख। ये सफ़ेद वर्ण के होते हैं बैल। ये बैल एकदम श्वेत वर्ण के, और 84 लाख बैल आगे होते हैं। और बहुत सुंदर उनमें ऊपर पलाल रहती है, पलान जो भी है वस्त्र, और उस पर देवगण बैठे हुए हैं अपनी सुसज्जित वेशभूषा में। और बैल भी खूब सजे हुए हैं। द्वितीय कक्षा में बैल 1,68,00,000 हैं। ये लाल वर्ण वाले होते हैं। पहली सेना के बैल, पहली कक्षा के बैल सेना में सफ़ेद होते हैं, और दूसरी कक्षा के बैल लाल होते हैं। ये 1,68,00,000 हैं। तृतीय कक्षा में बैल 3,36,00,000 हैं, और ये नीलकमल के समान नीले नीले वर्ण वाले हैं, बहुत सुंदर होते हैं। चतुर्थ कक्षा के बैल 6,72,00,000 हैं। आप चाहें तो संख्या लिख लें, ये जम्बूदी प्रणति आदि के ग्रंथ के अनुसार से मैं आपको सुना रही हूँ। चतुर्थ कक्षा में बैल 6,72,00,000 हैं। ये मरकत मणि के समान हरे हरे वर्ण वाले होते हैं, बहुत सुंदर, जैसे मरकत मणि के चमकते हुए बैल। पंचम कक्षा में बैल 13,44,00,000 होते हैं। ये पीले वर्ण के होते हैं, स्वर्णिम वर्ण के, स्वर्ण की आभा के समान चमकते हैं। छठी कक्षा में बैल 26,88,00,000 होते हैं, और इनकी कांति अंजन के समान काली होती है, काले काले वर्ण के होते हैं। सातवीं कक्षा के बैल 53,76,00,000 होते हैं। ये सब जपा पुष्प के समान वर्ण वाले होते हैं, किंसुक पुष्प के समान, किंसुक पुष्प के समान वर्ण वाले होते हैं। ये सभी 7 कक्षा के बैल मणि और रत्नों की पुष्पमालाओं से, उत्तम उत्तम वस्त्र अलंकारों से तथा रुंझुन करती हुई गले में पड़ी जो घंटियां हैं उनसे सब विभूषित रहते हैं। चलते हैं तो घंटियां बजती हैं। इन पर देवगण अपनी एक समान वेशभूषा में सुसज्जित होकर बैठकर इन्हें लीलापूर्वक एक चाल से चलाते हैं। इनके मध्य में सुंदर सुंदर बाजे बजते रहते हैं, बाजों की ध्वनि होती रहती है, और सब सुंदर। ये बैल की सेना का मैंने आपको वर्णन किया। कल आपको ले चलेंगे रथों की सेना की ओर। बात यही है, हम और आप चिंतन करें, ये बैल बनने का योग किन्हें आता है? अभियोगी जाति के जो देव होते हैं उनको वाहन के रूप में सजना होता है। इंद्र की आज्ञा पाई, उसी रूप से विक्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। और आप चिंतन करें कि जब ये विक्रिया से बैल आदि का रूप लेते हैं तो कुछ तो बहुत खुश होते हैं, और कुछ देवगण बहुत दुखी भी होते हैं। वो चिंतन करते हैं कि देखो, ये इंद्र जिनकी आज्ञा हमें पालन करनी पड़ रही, ये भी देव हैं, देव की योनि में आए हैं। हम भी देव हैं, देव की योनि में आए हैं। हम इनके वाहन बन रहे हैं,
और ये मुझ पर सवारी कर रहे हैं। तो कुछ देव बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर के अथवा कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या आदि से पुनः अशुभ कर्म का बंद कर देते हैं। और कुछ देव चिंतन करते हैं कि इन्होंने पूर्व में पुण्य विशेष किया है, पुण्य विशेष करने से आज जो है ये हमें वाहन का रूप बना करके आज्ञा दे करके हमारे ऊपर बैठ करके आ रहे हैं। तो बात यही है कि जैसे मनुष्य पर्याय में देखने में अनुभव में आते हैं, सगे भाई और कोई करोड़पति हैं और कोई जो है किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ऐसा भी देखने में आया। सगे भाई हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया, देखा है। अगर नौकरी करने वाले से समझाया गया कि तुम इच्छा अच्छा अपने भाई के यहाँ नौकरी कर लो, तो उसने मंजूर नहीं किया। भाई ने बुलाया, बोले नौकरी करने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ आओ, बैठे बैठे तुमको खाना मिलेगा और तुम आराम से सुख की नींद सो, हमारे साथ आराम करो, हमारे साथ वैभव का अनुभव करो, नौकरी छोड़ दो। हाँ, यहाँ भी नौकरी नहीं करना, हमारे यहाँ आकर भी नौकरी नहीं करना। ये प्रत्यक्ष की हमारी घटना है, हमने आंखों से देखी है ऐसे। और मैंने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन नहीं, उसने कहा हम नौकरी करके खाएंगे, वहाँ भाई के यहाँ जाकर नहीं रहेंगे, सगे भाई के। तो बात यही है, होता है कर्म का उदय, इसे कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म का उदय। ये सब पुण्य और पाप का फल संसार में हर प्राणी भोग रहा है। तो बात यही है, अनादिकाल से संसार में जीव ऐसे ही देव में जो है, जो आभियोगी जाति के जो देव होते हैं, तो यहाँ पाप मिश्रित पुण्य करते हैं, कुछ पुण्य भी करते हैं, कुछ पाप भी करते हैं। अथवा जो सम्यक दर्शन से रहित हैं, अनेक प्रकार के दूसरे प्रकार से पुण्य आदि का संचय कर रहे हैं, वो सब जो है इस प्रकार की योनियों में परिभ्रमण करते हैं। देव योनि को प्राप्त करके भी देवों के वाहन बनते हैं। तो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज हमेशा कहा करते थे, अपने शिष्यों को हमेशा उपदेश देते कि देखो, कभी गुरुओं की आराधना न करो, कभी शास्त्र की आराधना विराधना मत करो, आगम के विरुद्ध एक शब्द मत बोलो, भगवंतों की भक्ति में प्रमाद मत करो, और देव की भी आराधना करो, आसाधना मत करो, विराधना मत करो, उनका अभिनय अपमान मत करो। कुछ घड़ी के लिए सती अंजना ने अपने पूर्व भोग के पर्याय में धीरेन्द्र भगवान की प्रतिमा का अपमान किया था, अवहेलना की थी, तो उसके फलस्वरूप 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। और पुनश्च जब गर्भवती हुई तो भी सासू ने कलंक लगा के घर से निकाल दिया, और उन्हीं से जन्मे श्री शैल जो मोक्षगामी हुए हैं, पुत्र, मोक्षगामी पुत्र को जन्म दिया है। तो बात यही है कि अनादि संसार परंपरा में हम जब प्रतिमान योग का स्वाध्याय करते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, तो मालूम होता है कि कैसे कैसे पुण्य और पाप के फल ये जीव अनादिकाल से स्वयं भोग रहा है। कई बार चिंतन आता है कि देखो, भगवान ऋषभदेव जब 10वें भव पूर्व राजा महाबल विद्याधर थे, तो इनके 4 मंत्री थे। कई बार मैं आपको सुनाया करती हूँ, आपने महापुराण का स्वाध्याय किया होगा, भगवान ऋषभदेव के दशावतार आदि पढ़े होंगे। जब भगवान ऋषभदेव 10वें भव पूर्व महाबल की पर्याय में थे, उस समय उनके 4 मंत्रियों में एक मंत्री जो स्वयं बुद्ध थे वो सम्यक दृष्टि थे, और 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व के निमित्त से मर करके 2 मंत्री तो निगोद में चले गए और एक नरक में, और स्वयं बुद्ध मंत्री सम्यक के प्रभाव से आगे चल कर के केवली बन गए, सर्वज्ञ हो गया और मोक्ष को प्राप्त कर दिया। तो बात यही है, महापुरुषों के पुराण चरित्र आदि पढ़ने से पता चलता है, पाप से भीरता, पुण्य में अनुराग होता है, पापों से डर लगता है।
तो भव्यात्माओं हमेशा प्रथमान योग का स्वाध्याय करो, करणान योग का स्वाध्याय करो, जमुदी प्रणति तिल प्रणति आदि पढ़ो और चरणान योग के स्वाध्याय से अपने आचरण को, अपन चरण व्रत आदि को धारण करके अपने आचरण को सुंदर बना करके भगवंतों की आज्ञा के अनुरूप प्रवृत्ति करते हुए और द्रव्यान योग आदि के स्वाध्याय से अपने मानव जीवन को सार्थक करो। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। संसार में कर्मों का खेल कितने सुंदर तरीके से पूज्य माता जी आपको बताती रहती हैं। 7 तत्व और 9 पदार्थों पर ये सृष्टि टिकी हुई है। इनमें से जीव और पुद्गल ये दोनों मिलकर के संसार का निर्माण करते हैं और यही दोनों मिलकर के संसार का अंत भी करते हैं, जब केवल एक शुद्ध जीव आत्मा रह जाता है। जीव और पुद्गल इन दोनों के द्वारा 108 प्रकार से आश्रव किया जाता है। आप 7 तत्वों के नाम सुनते ना, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। तो जीव अजीव के बाद किसका नंबर, आश्रव का नंबर दिया आचार्य श्री उमा स्वामी ने। यानी जीव अजीव, जीव और पुद्गल ये दो मिलकर के पाप और पुण्य को इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, एकत्रित करते हैं। पुण्य धर्म करने को अर्थात परोपकार करना, भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, तीर्थयात्रा करना, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना भी ये पुण्य का आश्रव कराने में कारण है। कैसे 108 प्रकार से पुण्य का आश्रव होता है या पाप का आश्रव होता है। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, 7-8 जुइन भेदन ते, अग कीने पर छेदन ते। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं आलोचना पाठ की। मन में चिंतन किया किसी कार्य को करने का, समरंभ हो गया। समारंभ, उसके लिए सामग्री एकत्रित की और आरंभ करना शुरू कर दिया। ऐसे समरंभ समारंभ आरंभ को मन वचतन कीने प्रारंभ, मन से, वचन से और काय से किया जाता है। बोल करके भी तमाम आश्रव किए जाते, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का। भगवान की भक्ति में स्वर निकाल रहे हैं, पुण्य का आश्रव हो रहा है। फिल्मी गाने गा रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, पाप का आश्रव होता है। मन वच तन काय से चेष्टा करने से कर्मों का आश्रव होता है। तो 3 को 3 से गुणा किया। समरम समारंभ आरंभ को मन वचतन कीने प्रारंभ, मन वचन और काय इन 3 से गुणा किया। समरंभ को मन से, वचन से, काय से, समारंभ को मन से, वचन से, काय से और आरंभ को भी मन से, वचन से, काय से किया। तो इसके कितने 9 भेद हो गए। अब लीजिए, कृत कारित मोदन करके। कृत माने करना स्वयं, कारित माने करवाना, अनुमोदना न किया न कराया और करते हुए के देख करके उसको खुश हो गए, अनुमोदना कर दी। पुण्य की अनुमोदना भी की जाती है कि कोई दीक्षा ले रहा है, आपने कहा कितना पुण्यशाली जीव है, पुण्य का आश्रव हो गया। और कुछ लोग कहते हैं खाने को नहीं था घर में, दीक्षा लेने चल पड़ा, पाप का आश्रव हो गया। तो कृत कारित मोदन करके, यानी 9 को फिर 3 से गुणा कर दिया, कृत कारित और अनुमोदना से 27 भेद हो गए, 9 त्रिक 27। अब इसके बाद क्रोधादि चतुष्टय धर के, क्रोध, मान, माया, लोभ। कोई क्रोध से मन के द्वारा संभ्रम करता है, कोई मान से करता है, कोई माया से करता है, कोई लोभ से करता है। 27 को 4 से गुणा किया तो 108 हो गए, है ना सरल। आश्रव
108 प्रकार से किया गया, चाहे पापाश्रव करें चाहे पुण्याश्रव करें। तो ये 108 तरीके हो गए, 108 प्रकार से हम आत्मा के साथ पाप कर्मों को भी ला सकते हैं और पुण्य को भी ला सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा, एक पुण्याश्रव विधान है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने लिखा है, आपको शायद नया लगेगा। पुण्याश्रव विधान कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मा में पुण्य का आश्रव कर सकते हैं, पुण्य को ला सकते हैं। तो 108 प्रकार का जो आश्रव है, इस आश्रव से बचने के लिए, पाप आश्रव को शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए माला में 108 दाने होते हैं। माला के 108 दाने। एक बहन आई, कहने लगी कि माताजी माला फेरते हैं, मन तो इधर उधर भटकता रहता है, तो फेरने से क्या फायदा? मैंने कहा कि माला फेरने से बहुत फायदा है। दाने 108 हैं, लेकिन अगर 1, 2, 10 दानों पर भी आपका मन टिक गया तो वो उसी तरह से होगा कि जैसे अग्नि की एक कणी, अग्नि की एक चिंगारी बहुत बड़े फूस के ढेर को जला देती है। इस प्रकार से 1, 2 दानों पर भी मन टिक गया तो समझो कि सारे दाने पर भगवान का नाम जपना सार्थक हो गया। तमाम कर्मों के फूस का ढेर जो है, ये हमने अनादिकाल से जो लगा रखा है अपनी आत्मा के साथ, वह जल करके राख हो सकता है। माला इसीलिए फेरी जाती है। अरे माला फेरी ज्ञानमती माता ने, ओम ह्रीम ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीम ऋषभ देवाय नमः, तो ऋषभ गिरी मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान प्रकट हो गए। आपने माल लगाया, इन्होंने माला फेरी, तो संस्कृति माला माल हो गई। 108 दानों की माला करोड़ों अरबों फेर डाली और अपने हृदय को बिल्कुल भगवान ऋषभ देव के नाम से ओतप्रोत कर लिया। आज तभी इनकी एनर्जी पावर बहुत अच्छी है, आत्मा की एनर्जी पावर बहुत अच्छी है। एक सज्जन ने बताया कि माताजी मैं मुंबई घूमने गया, वहां पर टैक्सी करी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। टैक्सी वाले से पूछा कितने का बिल हुआ? बोले कि 200 रुपए देना है। अरे इतने पास में मैं आया, आप 200 रुपए मांग रहे हैं? बहस करने लगे। तो जरा सी देर के बाद कहा, साहब अब 220 रुपए देने पड़ेंगे। उससे और बहस करने लग गए कि इससे तो मैं पैदल ही आ जाता, आपने अब 220 बता दिए। उतनी देर में उसने कहा अब 230 देना पड़ेगा। यानी कि उसने कहा ये मीटर चल रहा है और मीटर के अनुसार हमको आपसे पैसे लेना है। ऐसे ही भव्यात्माओं, जल्दी से उस व्यक्ति ने बिल चुकाया कि अभी तो बढ़ते ही चले जाएंगे, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, मीटर चल रहा है चूंकि टैक्सी का। इसी प्रकार से हमारे साथ में कर्मों की टैक्सी है कि जो हमें मोक्ष मार्ग में ले जा सकती है और संसार मार्ग में। तो प्रतिक्षण कर्मों का आश्रय हो रहा है। अगर माला जप ली, प्रभु का नाम ले लिया, सत्संगति कर दी, तो मीटर वहीं रुक सकता है, वरना बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप दिन में एक बार नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरिए। कर्मों का आश्रय जो दिन भर में टैक्सी के मीटर की तरह से इकट्ठा किया है वह नष्ट होगा। और क्योंकि जप माला जो है, जा से जन्म को नाश करने वाला और पा से पापों का विनाश करने वाला, ये है जाप। ऐसी जाप को करके और अपने कर्मों के आश्रय को नष्ट करें। और पुण्याश्रय विधान जिसके अंदर केवल 108 ही अर्घ हैं, पाप कर्मों से हटे और पुण्य कर्मों का आश्रय हो जाए। ऐसे पुण्याश्रय विधान को भी जब आपके पास समय हो जरूर जरूर कीजिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि सोचते हैं लोग पुण्य कैसे, कहीं बाजार से थोड़ी लाया जाता है। अरे हम स्वयं चाहे तो पुण्य को एकत्रित कर लें, चाहे पाप को, तो पुण्य का आश्रय करते हुए अपने संसार को कम करने का प्रयास करना है। यही इन गुरु